दोस्तों, क्या ईरान ने महाशक्ति अमेरिका और इजराइल का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। जहां दोस्तों दुनिया जिसे सुपर पावर कहती थी, आज ईरान ने उसके सबसे एडवांस F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को आसमान से मिट्टी में मिलाकर अपनी स्वदेशी ताकत का लोहा मनवा दिया है। लोग कहते थे कि अमेरिका की हवाई ताकत को चुनौती देना मुमकिन नहीं, लेकिन ईरान के बेवर 373 एयर डिफेंस ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते उस अजय विमान को ईरान ने महज एक झटके में खिलौना साबित कर दिया। और दूसरी तरफ आज ईरान ने कुवैत पर वो अचूक मिसाइल हमला किया जिसने हजारों मील दूर बैठे दुश्मनों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम और ईरान का वो बेखौफ जवाब, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे ईरान की उस अदम्य बहादुरी और स्वदेशी तकनीक से जिसने अमेरिका के सबसे महंगे फाइटर जेट्स को खिलौना साबित कर दिया। आखिर कैसे ईरान ने कुवैत के नर्व सेंटर पर चोट की और कैसे ये युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ईरान की सैन्य शक्ति और रणनीतिक चालों के कुछ ऐसे पहलू सामने आए हैं जिससे रक्षा विशेषज्ञ काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया, जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। ये ईरान के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बेवर 373 की बड़ी कामयाबी मानी गई है, क्योंकि उसने अमेरिका के जैमिंग तकनीक को सटीक निशाना लगाया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ईरान ने साबित कर दिया कि उसकी हवाई सीमा में घुसना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। अमेरिकी पायलट को बचाने के दौरान ईरान ने इतनी भारी गोलाबारी की कि अमेरिका को एक और विमान A-10 वॉर्थोग खोना पड़ा। यह दिखाता है कि ईरानी सेना दबाव में पीछे नहीं हटी बल्कि डटकर मुकाबला किया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, लापता अमेरिकी पायलट कर्नल को पकड़ने के लिए ईरान की IRGC, जी हाँ दोस्तों, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और स्थानीय जाबाजों ने पहाड़ियों में जो जाल बिछाया उसने दुनिया की सबसे आधुनिक सेना अमेरिका को भी पसीने ला दिए। जी हाँ, पसीने ला दिए अमेरिका की सेना को। करीब 48 घंटों तक अमेरिकी सेना सीधे पायलट तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि ईरानी लड़ाकों ने पूरे इलाके को कवर कर रखा था। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ईरान ने अब मनोवैज्ञानिक युद्ध, जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी स्टार्ट की। इसमें ईरान ने पायलट को पकड़ने के लिए 55 लाख लगभग $66,000 के इनाम की घोषणा करके एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की। इससे इलाके के स्थानीय लोग भी अमेरिकी सेना के खिलाफ सक्रिय हो गए। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा हो गया। और दोस्तों, जब अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रेपर पायलट की रक्षा कर रहे थे, तब ईरान ने भी अपने आत्मघाती ड्रोन जैसे कामकेज ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अमेरिकी घेरे को तोड़ने की कोशिश की। ईरान ने दिखाया कि तकनीक मामले में वे अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकता है। ईरान ने इस मामले में यह साबित किया कि वे अपनी जमीन पर अमेरिकी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसके पास अमेरिका के महंगे लड़ाकू विमानों को गिराने की तकनीक मौजूद है। दोस्तों, ईरान पर दशकों से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, लेकिन फिर भी उसने अपने दम पर ऐसी मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बेवर 373 विकसित किए हैं, जिन्होंने अमेरिका के सबसे आधुनिक F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया। ये तकनीकी रूप से बहुत ही उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि रूस या चीन की मदद के बिना भी ईरान ने अमेरिकी एयर सुपीरियरिटी को चुनौती दी है। सुपर पावर की आंखों में आंखें डाली। दुनिया का कोई भी देश सीधे तौर पर अमेरिका के फाइटर जेट्स को गिराने में, जी हाँ दोस्तों, वो हिम्मत नहीं करता। लेकिन ईरान ने न सिर्फ विमान गिराया बल्कि 48 घंटों तक अमेरिकी पायलट को अपनी धरती पर
अपनी धरती पर घेरे रखा, ये ईरान के आत्मविश्वास और निडरता को, जी हाँ दोस्तों, वो दर्शाता है कि वे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और दोस्तों, कुवैत पर ईरान के हालिया हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस ऑपरेशन में ईरान ने अपनी सटीक मारक क्षमता, प्रिसीशन स्ट्राइक और रणनीतिक चालाकी का जो प्रदर्शन किया है, उसकी चर्चा सैन्य गलियारों में खूब हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हमले की शुरुआत और ईरान की जो रणनीतिक प्लानिंग थी वो मैं सारी जानकारी देने वाला हूं आपको। ये 4 अप्रैल से शुरू हुआ था और 5 अप्रैल की सुबह तक जो है दोस्तों ये हमला होता रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों सीधी, जी हाँ दोस्तों, ईरान का मकसद अमेरिका को ये संदेश देना था कि अगर उसके तेल निर्यात पर रोक लगी तो वे पूरे मिडिल ईस्ट की सप्लाई लाइन काट सकता है। ईरान ने अपने स्वदेशी कामिकेज ड्रोन्स, शाहिद सीरीज के ड्रोन्स और कुछ क्रूज मिसाइलों का एक साथ इस्तेमाल किया इस हमले में। डिफेंस को खूब चकमा दिया। ईरान की सबसे बड़ी तारीफ इस बात में है कि उसने कुवैत और वहां तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रोइट को पूरी तरह से ओवरलोड कर दिया, जिससे वे हमले को रोक नहीं पाए। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी केपीसी, ईरान ने कुवैत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र को निशाना भी बनाया है। जी हां दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, अचूक निशाना। ईरान की मिसाइलों ने सीधे कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की मुख्य इमारत को, शुएब पोर्ट के तेल भंडार केंद्रों को हिट किया। इस हमले से शुएब तेल परिसर में ऐसी भीषण आग लगी जिसे बुझाना नामुमकिन हो गया। ये ईरान की उस काबिलियत को दर्शाता है कि वे हजारों मील दूर बैठे दुश्मन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, बिजली और पानी के संयंत्रों पर सर्जिकल स्ट्राइक। ईरान ने केवल तेल ही नहीं बल्कि कुवैत के 2 बड़े बिजली और पानी के संयंत्रों को भी निशाना बनाया है। बिना किसी बड़े नागरिक नुकसान के ईरान ने केवल उन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर दिया जो देश को चलाने के लिए जरूरी हैं। यह दिखाती है कि ईरान के पास अब सर्जिकल स्ट्राइक करने की बेहतरीन तकनीक मौजूद है। कुवैत में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं। उन बेस के इतने करीब हमला करना यह साबित करता है कि ईरान अमेरिकी ताकत से बिल्कुल नहीं डरता। इस पूरे हमले में ईरान ने रूस या किसी और पर निर्भर होने के बजाय अपने मेड इन ईरान हथियारों का इस्तेमाल किया, जो पश्चिमी तकनीक के बराबर साबित हुए। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ सीधा युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ ईरान ने कुवैत में एक नया मोर्चा खोलकर यह दिखाया कि उसकी सैन्य क्षमता, मल्टी फ्रंट वॉर, एक साथ के युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह ईरान तैयार है। ईरान ने इस हमले के जरिए दुनिया को बता दिया कि वे केवल बचाव नहीं करेगा बल्कि अगर उसे छेड़ा गया तो वे दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने की हिम्मत रखता है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बावजूद कुवैत जैसी महत्वपूर्ण ठिकानों को दहला देना ईरान की अदम्य साहस की, जी हाँ दोस्तों, अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। कुवैत में हुए इस नुकसान के बाद अब वहां तेल की सप्लाई वैश्विक कीमतों पर दोस्तों जो है वो बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कुवैत पर ईरान का यह हमला शनिवार रात 4 अप्रैल से शुरू होकर रविवार सुबह 5 अप्रैल तक चलता रहा। यह ऑपरेशन ईरान की उस सैन्य महारत को साबित करती है जहां उसने बिना आमने सामने आए दुश्मन की आर्थिक और रणनीतिक ढांचे को हिला कर रख दिया। हमला शनिवार 4 अप्रैल को देर शाम शुरू हुआ जब ईरानी ड्रोन्स ने कुवैत सिटी के आसमान में दस्तक दी। सबसे घातक हमले रविवार को हुए दोस्तों सुबह के वक्त। कुवैती अधिकारियों के अनुसार सुबह के समय वहां पर जो है दोस्तों शुएब ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने की पुष्टि भी हुई। कितना और कहां जो दोस्तों है वो कहां हुआ, कितना नुकसान, वो मैं आपको एग्जैक्टली जी हाँ दोस्तों वो बता रहा हूं। ईरान ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए कुवैत के सबसे क्रिटिकल ठिकानों को निशाना बनाया है। इसमें ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स, जहां दोस्तों जो शुएब में मौजूद है, यहां कुवैत का तेल मंत्रालय और केपीसी का मुख्यालय भी मौजूद है।
ड्रोन हमले से यहाँ भीषण आग लग गई और पूरी इमारत को जो है वो खाली दोस्तों अब कराना पड़ रहा है। मंत्रालय परिसर, जहाँ दोस्तों मिनिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स कुवैत सिटी स्थित जो सरकारी मंत्रालयों को जो है ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर जो है दोस्तों सीधा हमला हुआ है, जिससे इमारत को जो है भारी भौतिक नुकसान भी पहुंचा है। दोस्तों बिजली और पानी संयंत्र जो वहां पर दो मुख्य पावर और वाटर डिसलिनेशन प्लांट थे, वहां पर हमला हुआ, जिससे वहां पर जो है दोस्तों दो बिजली उत्पादन इकाई यूनिट्स वो पूरी तरह ठप हो गई। इससे कुवैत की बिजली और पानी की सप्लाई पर जो है वो बहुत बड़ा संकट इस वक्त खड़ा हो गया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, कुवैत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, इससे पहले 1 अप्रैल को जो है दोस्तों वहां पर हमले में यहाँ के फ्यूल टैंक को भी उड़ा दिया गया था 1 अप्रैल को, जिससे हवाई सीमाएं जो थी वहां पर वो बहुत प्रभावित हुई थी। लेकिन दोस्तों राहत की बात यह है कि इन ताज़ा हमलों में अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन दोस्तों संपत्ति का नुकसान अरबों में बताया जा रहा है। दोस्तों ईरान की सैन्य शक्ति और उसके अदम्य साहस को देखते हुए इस पूरे घटनाक्रम को जो है दोस्तों हम यही कहेंगे कि ईरान ने इस युद्ध में यह साबित कर दिया कि वे केवल अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर सकता, बल्कि दुनिया की महाशक्तियों के सामने घुटने नहीं टेकेगा, और बल्कि सीना तान कर खड़ा होने का जज्बा भी रखता है। अपनी स्वदेशी तकनीक, अचूक मिसाइल और इसके अलावा जो दोस्तों अचूक मिसाइल मारक क्षमता है और साहसी रणनीतिक हैं, उनके दम पर ईरान ने आधुनिक युद्ध के मैदान में अपनी एक अलग ही पहचान इस वक्त बना ली है, और ताकतवर के देश में अब इस वक्त ईरान पहचाना जा रहा है। बिना किसी बाहरी दबाव में झुके उसने न केवल दुश्मन के आधुनिक विमानों को धूल चटाई, बल्कि हजारों मील दूर बैठे विरोधियों के नर्व सेंटर पर चोट करके अपनी अदम्य सैन्य काबिलियत का जो लोहा है वो मनवाया है। तो दोस्तों हम जो है वो समय समय पर अपडेट लाते रहते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर न्यूज़, हर अपडेट, हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।